बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम अपनी गाड़ी या मोटर बाइक में पेट्रोल का ख़ास ख्याल रखते हैं कि यह ख़त्म ना हो जाए और हम रास्ते में कहीं रुक ना जाएं। अगर पेट्रोल कहीं ख़त्म भी हो जाता है तो हम किसी नज़दीकी पेट्रोल पंप को ढूंढते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप जहाज़ में 41,000 फुट की बुलंदी पर बादलों के दरमियान में मौजूद हों और आपको पता चले कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो गया है तो क्या होगा। ऐसा ही एक इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या एयर कनाडा के साथ पेश आया था। 23 जुलाई 1983 को एयर कनाडा की फ़्लाइट 143 ने कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल से एडमिंटन जाना था। जहाज़ में 61 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज़ का कैप्टन एक इंतहाई तजर्बेकार पायलट था। इसका नाम रॉबर्ट पियर्सन था। जहाज़ के दूसरे पायलट यानी कि फर्स्ट ऑफिसर का नाम मॉरिस क्विंटल था। इस जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले ही जहाज़ में एक इशू सामने आया। जहाज़ का वो कंप्यूटर जो जहाज़ में फ्यूल कितना है उसको कैलकुलेट करता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर्स ने जहाज़ में मौजूद फ्यूल को खुद ही कैलकुलेट किया और मुतमईन होने के बाद इस जहाज़ को उड़ने की इजाज़त मिल गई। दोस्तों ये जहाज़ मॉन्ट्रियल से उड़ा और कुछ ही देर में बाआसानी ओटावा पहुंच गया। लेकिन इस जहाज़ ने ओटावा के एयरपोर्ट पर सिर्फ कुछ ही देर के लिए रुकना था और जहाज़ की असल मंजिल कनाडा का शहर एडमिंटन था जो कि ओटावा से 2800 किलोमीटर दूर था। यानी ये थोड़ी सी लंबी फ़्लाइट होने वाली थी और जहाज़ के मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जहाज़ के कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन ने ओटावा के एयरपोर्ट पर एक बार फिर से इंजीनियर्स को कहा कि वो जहाज़ में फ्यूल कितना है उसको चेक कर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज़ के वो कंप्यूटर्स जो फ्यूल को कैलकुलेट करते हैं वो काम नहीं कर रहे थे। इंजीनियर्स ने एक बार फिर फ्यूल को खुद कैलकुलेट किया। हर चीज़ बिल्कुल ठीक लग रही थी। जहाज़ के दोनों पायलट ने अंदाज़ा लगाया कि इस जहाज़ में तकरीबन 45,000 पाउंड फ्यूल मौजूद है जो कि एडमिंटन जाने के लिए काफ़ी था। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों दरअसल इस जहाज़ में 45,000 पाउंड के बजाय सिर्फ 20,000 पाउंड फ्यूल मौजूद था, यानी कि आधा। अब इन पायलट्स और इंजीनियर्स से ये ख़तरनाक गलती क्यों और कैसे हो गई कि ये फ्यूल को ठीक से कैलकुलेट नहीं कर सके। दोस्तों एक्चुअली इन दिनों कनाडा अपने जहाज़ों में फ्यूल को कैलकुलेट करने का तरीका तब्दील कर रहा था। यानी आसान अल्फाज में जहाज़ों में फ्यूल को पाउंड्स के बजाय किलोग्राम में कैलकुलेट किया जाना शुरू हो गया था। ये कैलकुलेशन जहाज़ के अंदर लगे कंप्यूटर खुद ही करते थे, लेकिन इस जहाज़ के तो ये कंप्यूटर ख़राब थे। अब जहाज़ के कैप्टन्स और एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर्स को ये बात याद ही नहीं रही कि उन्होंने फ्यूल को पाउंड्स के बजाय किलोग्राम में कैलकुलेट करना है। ये बात तो हम सबको पता है कि 1 पाउंड तकरीबन आधा किलो बनता है। तो इस तरह इस जहाज़ में दरअसल 45,000 पाउंड के बजाय सिर्फ 20,000 पाउंड फ्यूल मौजूद था, यानी कि आधा। और इसके बाद ये जहाज़ ओटावा से एडमिंटन जाने के लिए उड़ा और फिर वही हुआ जो होना ही था। जहाज़ 41,000 फुट की बुलंदी पर था। तमाम मुसाफिर इंतहाई आराम से सफ़र कर रहे थे और जहाज़ भी आराम से उड़ रहा था कि अचानक जहाज़ के सिस्टम ने पायलट को एक वार्निंग दी कि जहाज़ के लेफ्ट साइड पर मौजूद फ्यूल टैंक खाली हो चुका है। अब ये इतना मसला नहीं था, क्योंकि एक फ्यूल टैंक खाली हो भी जाए तो जहाज़ दूसरे फ्यूल टैंक के साथ उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में दूसरी वार्निंग भी सामने आ गई कि जहाज़ के दूसरे फ्यूल टैंक में भी फ्यूल नहीं बचा और फिर कुछ ही देर में जहाज़ के दोनों इंजन्स काम करना बंद हो गए। यानी अब ये जहाज़ हवा में एक खिलौने की तरह मौजूद था। जहाज़ के अंदर लाइट वगैरह भी बंद हो गई, यानी मुकम्मल अंधेरा हो गया और जहाज़ के ज़्यादातर सिस्टम भी बंद हो चुके थे। ये जहाज़ अब 2000 फुट पर मिनट की रफ्तार से ज़मीन की तरफ गिर रहा था, यानी बहुत जल्द इस जहाज़ ने क्रैश हो जाना था। लेकिन इस मौके पर जहाज़ के दोनों पायलट्स ने पैनिक नहीं किया। इनको पता था कि इनके पास सिर्फ कुछ मिनट ही बाकी बचे हैं जिसमें इनको सोचना है, वरना ये वक्त इनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त साबित हो सकता है। दोस्तों पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि जहाज़ को ग्लाइड करते हुए ज़मीन पर उतारा जाए, यानी जहाज़ ज़मीन की तरफ गिरता जाए और ये इसको ऐसे ही ज़मीन पर उतार लें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इसके बाद पायलट्स ने सोचा कि क्यों ना जहाज़ को थोड़ा दूर मौजूद एक शहर विनिपेग के एयरपोर्ट पर उतार लिया जाए। लेकिन कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे कि जहाज़ वहाँ ग्लाइड करते हुए नहीं पहुँच सकता। इसके बाद इनको एक एयरफोर्स बेस का ख्याल आया
जो कभी कैनेडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल में होती थी लेकिन अब खाली पड़ी हुई थी। ये एयरफोर्स बेस तकरीबन 19 किलोमीटर दूर थी। जहाज ज़मीन पर गिरते हुए वहां तक पहुंच सकता था। दोस्तों ये सबसे अच्छा आइडिया था, लेकिन पायलट को ये नहीं पता था कि इनका इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये एयरफोर्स बेस दरअसल खाली नहीं थी। इस बेस को एक रेस ट्रैक बना दिया गया था और लोग यहाँ आकर कार रेसिंग करते थे। जहाज़ जब इस एयरफोर्स बेस के रनवे के पास पहुँचा तो पायलट को ख्याल आया कि रनवे पर तो कई लोग मौजूद हैं। दोस्तों इन लोगों को भी जहाज़ के पास आने का काफ़ी देर बाद एहसास हुआ, क्योंकि जहाज़ के इंजन्स बंद थे और इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ये तमाम लोग फ़ौरन रनवे से दूर भागना शुरू हो गए। ये किसी मूवी सीन से कम नहीं था और इस जहाज़ को फाइनली बगैर फ्यूल के पायलट्स ने 41,000 फुट से ज़मीन पर इंतहाई महारत से इस एयरफोर्स बेस पर उतार लिया था। जहाज़ में मौजूद एक भी इंसान को चोट तक नहीं आई थी। इस अनोखे वाक़ये को आज भी गिमली ग्लाइडर के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों इतनी महारत से बगैर फ्यूल के जहाज़ को ज़मीन पर उतारने से दोनों पायलट हीरो बन गए। इसके बाद ये जहाज़ 25 साल तक इस्तेमाल में रहा और 1 जनवरी 2008 को इसकी आखिरी फ़्लाइट में यही दोनों पायलट्स और जहाज़ के वही क्रू मेंबर सवार थे जिन्होंने 25 साल पहले इस जहाज़ को हिफाजत से उतारा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AU इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।